अभी आपने जैसे मेंशन किया कि ऑफ कोर्स अपनी सोच का डिटॉक्स करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद सोच ही है जो बाकी कामों की तरफ आपको लेके जाती है। और सोच आपकी बिल्ट होती है कि आप गार्बेज कितना इन कर रहे हैं अपने दिमाग के अंदर, वही आपकी सोच बन रही है। तो आपकी जो सोच बन रही है वो आपके उस एनवायरनमेंट से बन रही है। सो द गार्बेज इन गार्बेज आउट, सिंपल फार्मूला। जितना गार्बेज फीड करेंगे अपने आप को, जो देखेंगे जो सोचेंगे वैसी सोच बनेगी। बीमारों में ज्यादा रहना शुरू करें, आप बीमारी ही महसूस करना शुरू करते हैं। जितने हेल्थी लोगों में ज्यादा रहना शुरू करेंगे, यू स्टार्ट टू फील फिट। ट्रू, ये दिस इज ऑल फैक्ट। हम बात करेंगे डिटॉक्स की वंस अगेन। एक तो चीज ये कि आपने ओवरऑल आपने अपना फीड करना सही शुरू कर दिया, आपने अपनी सोच को भी डिटॉक्स कर लिया, अपनी बॉडी भी डिटॉक्स है बाय ईटिंग, अच्छा खाना खा के, अच्छी ग़िज़ा लेके। अगर एक इंजन है गाड़ी का, उसकी पूरी लाइन के अंदर कार्बन स्टोर होना शुरू हो जाए तो वन टाइम आपको उसकी फ्लशिंग करनी पड़ती है आपको, ताकि लाइनें खुल जाए, क्लीन हो जाए, कार्बन रिमूव हो जाए। इंटेस्टाइन की बात करते हैं तो प्रोबेबली दिस इज अ सिमिलर थिंग व्हेन वी टॉक अबाउट द गट। क्या हमें ये भी कभी ऐसा कर लेना चाहिए कि एक टाइम डिटॉक्स करके, क्लीन करके, फिर उसके अंदर गार्बेज इन ना किया जाए? और उसका सबसे आसान जो जवाब है वो फास्टिंग का अमल है। फास्टिंग, ठीक है। देयर इज अ रीजन कि ये जो फास्टिंग का अमल है ये क्रिश्चियनिटी में भी है, ये इस्लाम में भी है, ये हिंदुइज्म में भी है। ऑल द रिलीजन्स टॉक अबाउट फास्टिंग। और फास्टिंग का अमल क्या कहता है कि अपनी बॉडी को हर वक्त खाने पीने से थोड़ा सा ब्रेक दे दो। हम फास्टिंग के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज करते हैं काशिफ, उसको कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी, ठीक है। ऑटोफेजी क्या है कि जो सेल्यूलर बॉडी के अंदर हर वक्त रिपेयर और मेंटेनेंस हो रही है। सेल्स टूट भी रहे हैं और बन भी रहे हैं, ठीक है। तो जब हम रिपेयर और मेंटेनेंस के काम को तरजीह देते हैं बॉडी के अंदर, उसको हम ऑटोफेजी कहते हैं, इन सिंपल वर्ड्स। तो अब हम हर वक्त कुछ ना कुछ खा रहे हैं, हर 3 घंटे 4 घंटे के बाद खा रहे हैं, और डे इन डे आउट ये सब मामला चल रहा है, ठीक है। तो बॉडी की जो एनर्जी है वो लिमिटेड है। तो या तो वो एनर्जी डाइजेशन में इस्तेमाल होगी या वो रिपेयर और मेंटेनेंस में इस्तेमाल होगी, ठीक है। तो जब हम फास्टिंग का अमल करते हैं, चाहे वो फास्टिंग 6 घंटे की क्यों ना हो, जरूरी नहीं कि वो 12 घंटे की फास्टिंग हो, जब हमने थोड़ा सा खाने पीने को ब्रेक दे दिया तो बॉडी की जो एनर्जी है वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की तरफ चली जाती है। राइट, दिस इज व्हाट दिस इज। कि हमने एक ऐसा अमल है उसको अडॉप्ट किया, उससे हमारी बॉडी की सेल्यूलर ऑटोफेजी, रिपेयर और मेंटेनेंस, माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन जो है वो दोबारा रिस्टोर हो रहा है थ्रू दीज थिंग्स। राइट। बिल्कुल सही आपने कहा। अल्लाह ताला ने ऐसे सिस्टम बनाए हमारे अंदर कि सारी चीज़ें खुद ब खुद फंक्शन कर रही होती हैं, उनको डैमेज हम खुद ही करते हैं, डाइट ऐसी लेके या सोच ऐसी करके, जिसकी वजह से हमारे इमोशंस जो रिलीज होते हैं, हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं जो बॉडी के अंदर डैमेज करना शुरू कर देते हैं। हम खुद ये करते हैं प्रॉब्लम्स अपने लिए क्रिएट। हाउएवर नाउ लेट्स टॉक अबाउट, आपने कहा डिटॉक्स का बहुत अच्छा एग्जांपल आपने दिया कि फास्टिंग इज द बेस्ट वे। फास्टिंग कर ली हमने, 1 महीना हमने रोज़ा रख लिया, और रोज़ा रखने के बाद शाम को जब हमने रोज़ा खोला तो हमारा डिटॉक्स का अमल जो था वो कंप्लीट हो गया। और इसमें एक चीज में और अगर हम एक टोटके की बात करें तो ये जरूर मैं ऐड करूंगा कि जिस तरह आप दिन का अपना शुरुआत करते हैं तो लिवर डिटॉक्स, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जिसका काम ही सफाई करना है। तो लिवर को सपोर्ट करने के लिए आप कुछ ऐसी डाइट के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। बीटरूट, चुकंदर का इस्तेमाल जो है, ठीक है। नींबू पानी हमने ऑलरेडी बात कर ली है, उसका इस्तेमाल करें, ठीक है। फिर कुछ जो हम कहते हैं कि जो जड़ी बूटियां हैं, हर्ब्स जिनको कहते हैं, उसके अंदर एक हर्ब है मिल्क थिसल। अगर क्योंकि फैटी लिवर बहुत कॉमन हो चुका हुआ है, ठीक है, कि लिवर के अंदर कुछ एक ऐसा एरिया है कि जो फैट में कन्वर्ट होके और वो फंक्शन करना बंद कर रहा है, तो मिल्क थिसल का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। फिर आपकी जो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनको हम कहते हैं नॉन स्टार्ची वेजिटेबल्स, ये जो पत्ते हैं जिसके अंदर ब्रोकली है, ठीक है, केल है,
ठीक है, स्पिनिच है, इनको अगर आप थोड़ा सा फ्रूट के साथ थोड़ा सा मिक्स करके ग्राइंड करके आप एक वेजिटेबल शॉट बना के पी लें तो वो आपकी बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। ठीक है, तो उसमें डिफरेंट डिपेंड करता है कि आपकी नीड क्या है। अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिवर को फोकस करना है तो मैं, जैसे कि मैंने बताया कि उसमें चुकंदर को हम ऐड ज्यादा करेंगे, ठीक है, और फिर हम जिस तरह फ्लैक्स सीड है उसका इस्तेमाल हम कर लेंगे, तो उसका रेसिपी एक छोटा सा बन जाता है कि 2-4 चम्मच हमने बीटरूट के डाल लिए, फ्लैक्स सीड के डाल लिए, ठीक है, उसके अंदर थोड़ा सा हमने हनी डाल लिया और थोड़ा सा कोकोनट वाटर डाल के काशिफ उसके साथ हमने अपने दिन का आगाज किया। एक आप कह लें कि आधा ग्लास लिटरली वो बन जाता है। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी की क्लेंजिंग और ज्यादा इनहांस हो जाती है। तो ये आप कह लें कि एक हैक भी बीच में आ गया, आपने फास्टिंग का अमल भी कर लिया, आपने कुछ अर्ब्स हैं जो कि जड़ी बूटियों की शक्ल में है, आपने वो भी ऐड कर लिए और ये आपने कुछ थोड़ा सा अरसा किया, आपके सिम्टम्स बेहतर होने शुरू हो गए। राइट, वेरी नाइस। तो अब हम आ जाते हैं अगला सवाल आपसे, और वो है एड्रेनल के ऊपर। राइट, तो इसमें भी थोड़ा सा आपने बताया, थायराइड बता चुके हैं, गट के इश्यूज भी बता चुके हैं। लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट दिस। ये एड्रीनल्स जो है ना, खुद तो ये पॉपुलर नहीं है, लेकिन जो ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं ये उसकी वजह से बहुत पॉपुलर हैं, जिस हार्मोन को कोर्टिसोल कहा जाता है। स्ट्रेस से जो निकलते हैं, ठीक है जी। ये एक ऐसा हार्मोन है कि जिसको हम फाइट और फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं, कि ये एक ऐसा हार्मोन है कि जिसके अंदर इंसान की जो कैफियत है वो एक मेंटल और फिजिकल प्रेपरेशन से शुरू हो जाती है, कि जिसमें वो डिफेंसिव भी हो जाता है, वो भागने के लिए या लड़ने के लिए या छुपने के लिए तैयार हो, यानी कि डेंजर को जब सेंस किया जाता है तो ये हार्मोन प्रोड्यूस होता है। राइट। अब होता क्या है काशिफ के फ्रॉम एन इवोल्यूशनरी पॉइंट, कि जब इंसान की जो जितने भी सिस्टम्स ये बने हुए हैं ये उस टाइम से बने हुए हैं कि जब इंसान की तख्लीक हुई थी। तो उस वक्त तो ये फियर हार्मोन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल था, कि जहाँ पे डेंजर है, जहाँ पे कोई टाइगर है तो वहाँ पे हमारी प्यूपल्स भी डायलेट होगी, हमारी बॉडी का जो फ्लो है ब्लड का वो हमारे हाथों में और टांगों में चला गया, क्योंकि हमने भागना था, बचना था या लड़ना था, तो वहाँ पे तो ये काम आ गया। लेकिन हमारी डे टू डे लिविंग के अंदर जो क्रॉनिक स्ट्रेस है उसके अंदर कोई इमीडिएट डेंजर तो नहीं है, लेकिन कोर्टिसोल फिर भी प्रोड्यूस हो रही है, एड्रीनल्स फिर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं कोर्टिसोल। तो ये हार्मोन जब बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर आता है तो ये आपको कहता है कि अलर्ट हो जाओ, ठीक है। और बॉडी का मैकेनिज्म काशिफ ये है कि जो बॉडी के अंदर सिस्टम ज्यादा यूज होएगा ना वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो कोर्टिसोल हर वक्त प्रोड्यूस हो रहा है, हर वक्त इंसान फियर को सेंस कर रहा है, एक दूसरे से बात करने में फियर को सेंस कर रहा है, काम पे जाते हुए सेंस कर रहा है, तो वो कोर्टिसोल की ओवर प्रोडक्शन जो है वो क्या हो गया, एड्रीनल्स बर्नआउट हो गए। जो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था ये ग्लैंड, जब वो थक जाता है तो उसको हम कहते हैं एड्रीनल फटीग। वेरी नाइस, ठीक है। तो जब एड्रीनल फटीग हो गई तो आपकी सिचुएशन क्या है कि आपसे ये दोबारा फटीग की तरफ चला गया मामला, आपकी स्लीप साइकिल खराब हो गई, जो सोने का टाइम था उस पर नींद नहीं आ रही, सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम है आपको नींद आ रही है, ठीक है। जो टाइम सोने का आप सो नहीं पा रहे, आप सोते हैं, सोने की कोशिश करते हैं, आप बीच में उठ जाते हैं, लेकिन जो टाइम काम करने का है उसमें आपसे काम नहीं होता, ठीक है। फिर एड्रीनल फटीग है, ये आपको शायद बात बड़ी अजीब सी लगेगी, शुगर का बॉडी के अंदर बढ़ना, जिसको हम इंसुलिन रेजिस्टेंस या उसकी एक्सट्रीम केस या एक्सट्रीम फॉर्म डायबिटीज जिसको कहते हैं, उसकी रूट कॉज भी एड्रीनल फटीग है। हम ये समझते हैं कि जी हम रोटी चावल ज्यादा खा रहे हैं उससे शुगर होती है, ये स्ट्रेस से होती है, कि जब जो इंसान अपने स्ट्रेस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा, कोर्टिसोल ज्यादा प्रोड्यूस हो रही बॉडी के अंदर, तो उससे आपको शुगर की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, amongst other things। तो एड्रीनल्स की रिकवरी वो भी इंसान के लिए जरूरी है, और उसके अंदर सिंपली आप क्या करते हैं कि आप अपनी जिंदगी के अंदर जो हम स्ट्रेस मैनेजमेंट और माइंड पावर ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, ये तो अपनी जगह है ही है। फिर इसके अंदर हम अपनी थोड़ी सी डाइट के अंदर और अपनी लाइफस्टाइल के अंदर कुछ थोड़े बहुत चेंजेस लेके आते हैं,
फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने मेडिटेशन का अमल शुरू किया, आपने एड्रीनल्स को सपोर्ट किया, ठीक है, या आपने अपनी डाइट के अंदर फॉर एग्जांपल अपनी कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं जिस तरह बनाना है, केले का आपने इस्तेमाल किया है, पोटेशियम आपको वहाँ से मिल रहा है, तो वो आपको कार्बोहाइड्रेट्स भी दे रहा है और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स को भी रिस्टोर कर रहा है, तो आपके एड्रीनल्स इंप्रूव हो रहे हैं, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपने क्या किया कि आपने अपनी नींद को बेहतर करना शुरू कर दिया। आपको ये समझ में आ गई कि मुझे अपनी स्लीप को बेहतर करना है और उसके भी कुछ रिचुअल्स होते हैं, तो जैसे ही आप अपनी नींद को इम्प्रूव करेंगे आपके एड्रीनल्स हील कर जाएंगे। कहने का मकसद ये है कि बॉडी के अंदर जितने भी डिसफंक्शंस हैं, कि जो उसके बॉडीली डिसफंक्शंस हैं, जो उसकी जिंदगी में नजर आते हैं, जो उसकी जिंदगी को इफेक्ट करते हैं, उसकी डिसीजन मेकिंग क्वालिटी ऑफ लाइफ को इफेक्ट करते हैं, उनके ऊपर आप थोड़ा सा काम करो ना, तो वो रिवर्सल होना शुरू हो जाता है। सही। तो ये एक बड़ी खूबसूरत स्टेट है, मैं समझता हूँ ये एक बड़ी एम्पावरिंग स्टेट ऑफ माइंड है कि जो चीज मेरी खराब हुई हुई है उसको मैं रिवर्सल कर सकता हूँ काशिफ, और वो रिवर्सल सिंपल हैक से है, माइंडसेट से रिलेटेड है, न्यूट्रिशन और लाइफस्टाइल से रिलेटेड है। सो एड्रीनल्स के अंदर भी ये सिलसिला है कि अगर हमने एड्रीनल्स को रिकवर करना है तो मुझे अपनी स्लीप को बेहतर करना है, मुझे अपनी हमारे तो है ना सप्लीमेंट्स में एक कहा जाता है काशिफ कि उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जिसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, बाइकार्बोनेट, उसको ORS से भी जाना जाता है, ओरल सस्पेंशन। तो ये आम फार्मेसीज पे भी मिलता है। तो मैं अपने पेशेंट्स को, जिनको हम देखते हैं एड्रीनल फटीग है, उनको हम कहते हैं कि दिन में 2-4 ग्लास जो है ये इलेक्ट्रोलाइट्स अपने रिकवर करें। तो आपने कुछ फ्रूट्स ऐसे खाए जिनके अंदर आपको इलेक्ट्रोलाइट्स और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स मिले, आपने नींद को बेहतर किया, आपने थोड़ा बहुत स्ट्रेस को मैनेज किया, आपके एड्रीनल्स रिकवर होने शुरू हो जाते हैं, आपकी जो सिम्टम्स हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताएं कि कुछ लोग इतना स्ट्रेस रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि जाहिर सी बात है स्ट्रेस हार्मोन्स जितने ज़्यादा रिलीज होते हैं सो दे कॉन्स्टेंटली इसी स्टेट में रहते हैं, फाइट और फ्लाइट के अंदर रहते हैं, और एड्रेनलिन जो है वो कॉन्स्टेंटली रिलीज होते जा रहे हैं, जैसे बता रहे हैं हार्मोन्स उनका कंट्रोल नहीं हो रहा। एंड कोर्टिजोल का इतना एक्सेसिव जब रिलीज होगा और इतना स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होते रहेंगे तो लोगों को नींद उड़ जाती है, इंसोम्निया का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। इस चीज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? बिकॉज इट्स इजी टू से कि अपने स्लीप पैटर्न को अच्छा कर लें, टाइम पे सो जाएं, स्ट्रेस ना लें। जब पानी ना आ रहा हो, बिजली ना आ रही हो, खाना प्रॉपर ना आ रहा हो, घर के लोगों की इनकम कम हो और उनके बिजली के बिल बहुत बड़े और डबल से ज्यादा, तो कैसे नहीं लेंगे और कैसे सोएंगे बगैर सोचे हुए ओवर थिंकिंग को कवर कर? अच्छा सवाल है काशिफ। मैं कहता हूँ कि इंसान जो स्ट्रेस है ना, अगर आप इसको डाइसेक्ट करें ना, तो स्ट्रेस अपने हालात से समझौता ना करने की बिना पे होता है। When you do not accept where you are in life, ये जो रेजिस्टेंस है ना, मेरे साथ क्यों ये हो गया, why am I in this situation, आपने बिल्स की बात की, ये क्यों ज्यादा हो गए, तो इंसान जब अपनी रियलिटी को एम्ब्रेस नहीं करता ना काशिफ, तो उससे फिर उस इम्बैलेंस से कि आई शुड बी समवेयर एल्स, आई शुड नॉट बी हियर, व्हाई एम आई इन दिस सिचुएशन, ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, इससे स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। हम कहते हैं व्हाट वी रेजिस्ट परसिस्ट्स। हम जिस चीज से जितना भागेंगे ना काशिफ, वो उतनी हमारे पीछे आएगी। तो जिंदगी का एक ऐसा निज़ाम है कि वो आप कई दफ़ा देखते हैं कि जिंदगी में आपको बार बार वो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, बार बार वो चैलेंजेस प्रेजेंट होते हैं। तो हम कहते हैं लाइफ इज नॉट हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग फॉर यू। तो इंसान को ये समझने की जरूरत है क्यों ये चैलेंजेस बार बार मेरे पास आ रहे हैं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो मुझे अपने अंदर चेंज करनी है। अब ये माइंडसेट से रिलेट करती हैं। तो मकसद क्या है काशिफ, कि जब इंसान अपनी सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है ना, नॉट एज अ विक्टिम, बट अपने अंदर ये इत्मीनान लेके आता है कि अब मैं सिचुएशन में आ चुका हूँ, अब मैं जो है ट्रैफिक में फंस चुका हूँ, अब मेरा बिजली का बिल आ चुका है, अब मेरे एक्सपेंसेस बढ़ चुके हुए हैं। उसके अब दो तरीके हैं, या तो मैं घबराऊं और उस पैनिक में चीजों को और खराब करूं, या मैं उस स्टेट को, उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करूं, उससे मेरे अंदर एक इत्मीनान पैदा हो, उस इत्मीनान से मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं कि हाउ कैन आई चेंज दिस सिचुएशन।
ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशन, टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप देखते हैं कि जो इंसान ब्लेम करता है वो कभी भी अपने आप को ठीक नहीं कर सकता। ठीक है, सो इंसान, और वो स्ट्रेस के मामले में ना एक कोट मेरे माइंड में जो मुझे हमेशा याद आता है, वो कहते हैं वी सफर मोर ऑफ्टन इन इमेजिनेशन देन इन रियलिटी। जिसका सिंपल मतलब ये है कि हम सिचुएशंस अपने दिमाग में बनाए जा रहे हैं कि क्योंकि बिजली का बिल, चूंकि वो मिसाल आई तो बिजली का बिल ज्यादा है तो इसका मतलब है कि मैं तबाह हो जाऊंगा, कल सुबह उठूंगा तो ये हो जाएगा, 15 दिन के बाद ये हो जाएगा। एंड समटाइम्स इट जस्ट सो हैपेंस कि जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और चीजों को कंस्ट्रक्टिवली देखते हैं और ब्लेम नहीं करते और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आगे चलते हैं तो थिंग्स स्टार्ट टू गेट बेटर। ये हमने ऑफ द रिकॉर्ड डिस्कशन आपने और हमने बिल्कुल की, और मेरे साथ भी ये सिचुएशन हुई कि जब मैंने जिंदगी को ये देखा कि व्हेन आई स्टार्टेड बिकमिंग अ विक्टिम तो मेरे मामला ठीक नहीं हुए, वो खराब हुए हैं। तो व्हेन आई स्टार्टेड सीइंग कि हाउ कैन आई फिक्स दिस थिंग इन माय लाइफ, कि अगर मेरा काम बंद हो चुका हुआ है, व्हाट स्किल्स डू आई नीड नाउ, व्हाट डू आई नीड टू डू, मेरी पावर कहाँ पे है, लाइफ बिगिंस टू चेंज। सो स्ट्रेस का जो ट्रेजेडी है ना, मैं इसके अंदर आपको कुछ हर्ब्स भी बताऊंगा जो जड़ी बूटियां वो भी इफेक्ट करती हैं, लेकिन सबसे पहले इसका माइंडसेट से ताल्लुक है। माइंडसेट को जब आप रोज इस बात पे नहीं लेके आएंगे तो रोज आपका दिमाग जब आप सुबह उठेंगे वो फियर में उठेगा। ठीक है, आप और मैं, हम ये कितने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर बातें भी करते हैं, देखते भी हैं, लेकिन खुद कभी कभी अपने आप को ऐसे मामलात में पाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि यार ये क्या हो गया, या हम पैनिक कर जाते हैं, फिर हम अपने आप को रियलाइज करवाते हैं। सो इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस काशिफ, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। अब जो कुछ चीजें हैं जो इस प्रोसेस को आसान बनाती हैं, उसके अंदर कुछ हर्ब्स भी हैं और कुछ विटामिन्स भी हैं। मिनरल्स के अंदर हम यूज करते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक आम, बड़ा ये इजीली अवेलेबल है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट। ये मैग्नीशियम की फॉर्म होती है कि जो आप लेते हैं ना तो उससे आपको एक बड़े पीस की कैफियत मिलती है। इट्स ओवर द काउंटर, इट्स 100% नेचुरल, और ये बॉडी को इसकी जरूरत है। तो एक तो मैग्नीशियम इस्तेमाल किया जाए, ग्लाइसिनेट खास तौर पे हर बंदा इस्तेमाल कर ले जिसके साथ कोई, बिल्कुल ये ओवर द काउंटर है, मैग्नीशियम बॉडी की जरूरत है। तो इससे आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होएगा। ठीक है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, और अगर ग्लाइसिनेट ना मिले तो सिंपल मैग्नीशियम ले लिया जाए, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। अगर उस पर मैं बात करूंगा तो बात लंबी हो जाएगी। कीपिंग थिंग्स सिंपल एंड स्ट्रेट। दूसरी चीज आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं स्ट्रेस को, इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, उसको हम कहते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब है कि जो आपको इसके नाम से पता लग रहा है कि ये इंडियन हर्ब है। ठीक है, लेकिन जब आप इसको लेते हैं तो इससे भी आपको एक पीस और काम की कैफियत आपको मिलती है। तीसरी चीज, कैफीन का इंटेक कम करने की जरूरत है। चौथी चीज, गेट आउटसाइड इन नेचर, कि हम जो अब जिस तरह ये हमारी लिविंग है ना, तो इसमें थोड़ा सा बाहर की आबो हवा में हमें जाने की जरूरत है। गेट आउटसाइड। और पांचवी चीज काशिफ, वो ये कि अपने आप को थोड़ा सा मी टाइम दें, कुछ थोड़ा बहुत तन्हाई में अपने आप को कुछ सोच विचार के लिए टाइम दें, अपने पे वक्त लगाएं, अपने साथ टाइम गुजारें, किसी के साथ नहीं, सबसे अलग होके बिल्कुल खामोशी से। क्योंकि इसमें देखें, ये अगर हम ये बात कर रहे हैं तो कई दफा इंसान ये कहते हैं कि जी मैं अपने आप को डिस्ट्रैक्टेड रखता हूँ। तो डिस्ट्रैक्टेड रखने की मिसाल ये है कि ये वो कबूतर की मिसाल है कि जो अपनी आंखें बंद करके ये सोच रहा है कि बिल्ली मुझे नहीं देख रही। इंसान लोगों से झूठ बोल सकता है, अपने आप से नहीं। बिल्कुल। तो जब जो इंसान अपने साथ वक्त गुजार लेता है ना, और अपने डीमंस को एड्रेस करता है, अपनी लाइफ का तज्जिया करता है, वो ही अपने आप को बेहतर कर पाता है।